Good morning, students. Today the topic is the value of food in US 1 for standard 4. See, you can see the pictures there. Two brother and sister, one girl and one boy. They are eating food. Okay, at home they are eating. Arjun and Varsha are brother and sister. They love to eat hot bajra bhakris with butter. Mother makes a number of other dishes for them to eat with bhakris. They like those too. उन लोग दोनों को खाने में क्या पसंद है? भाकरी पसंद है बटर के साथ। और उसकी मम्मा क्या करती है, और भी बहुत सारा खाना बनाती है भाकरी के साथ खाने के लिए, तो वो लोग उसको भी पसंद करते हैं. Now can you tell what could be those dishes that Meta makes to go with bhakris? What are those dishes made from? और क्या क्या उसकी मम्मी भाकरी के साथ खाने के लिए बनाती है, क्या आप बता सकते हो? और क्या क्या चीज़ों से वो चीज़ें बनती है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. इन वर्षा एंड अर्जुन होम दे यूज़ अ लॉट ऑफ अदर फूड स्टफ्स टू. सबके घर में ये होता है, बट यहाँ पर एक किसी का नाम उनको बताया हुआ है एज ए एग्जाम्पल. फ्रॉम वेयर आर दे ऑब्टेन्ड व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, शुगर केन, करवंदा, जामुन, बोर, हनी, salt water fish and salt. Okay, fresh water fish, singadas, water chestnuts, makhanas, lotus seed, fruit and vegetable, meat and eggs. इतनी सारी चीज़ें उनके घर में यूज़ होती है. ओके, और ये सारी चीज़ों को कहाँ से मिलती है? Often when serving Varsha and Arjuna meal, mother says take only as much as you want. फूड शुडंट गेट वेस्टेड. जब जब उसकी मम्मी, भले उनका फेवरेट डिश है तो वो देती है, पर क्या बोलती है, जितना खाना है उतना ही लो, वेस्ट मत करो. आपको भी आपकी मम्मा ऐसा बोलती है ना? टीचर भी स्कूल में सिखाते हैं कि फूड को वेस्ट नहीं करना. वन डे अर्जुन आस्क्ड हर, मदर व्हाई डू यू टेल दिस टू अस एवरी डे? अरे आप रोज़ रोज़ एक ही बार क्यों बोलते हो मम्मा? ऐसा कौन पूछ रहा है? अर्जुन पूछ रहे हैं. ओके. मदर आंसर्ड, व्हाई शुड वी वेस्ट एनी गुड थिंग? बिसाइड वी मस्ट गिव अ थॉट टू हाउ वी गेट द फूड वी ईट. लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ अ भाकरी. क्या बोलते हैं कि हर अच्छी चीज़ हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हाँ, और हमको कैसे मिलती है, कौन सी चीज़ हम वो जानते हैं. चलो, तो आज वो स्टोरी सुना रही सिर्फ भाकरी के बारे में. यू नो दादा, my father is a farmer and you know that schools have summer vacation. When I was small we often went to my father's field riding on his tractor. क्या बोल रही है मम्मा? क्या आपको मालूम है? आपको मालूम है ना कि मेरे जो फादर है वो क्या है? फार्मर है. जब समर वेकेशंस होते थे हम लोग क्या करते थे? फादर के साथ ट्रैक्टर पे बैठ के फार्म पे जाते थे. दैट कुड बी द टाइम फॉर रेडिंग द फील्ड. वो टाइम क्या होता है? फील्ड को स्टार्ट करने का टाइम होता है, रेडी करने का. फादर वुड अटैच डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स टू द ट्रैक्टर टू कैरी आउट वेरियस फार्मिंग टास्क. फर्स्ट ही वुड प्लॉ द फील्ड्स एंड देन क्रश द लम्प्स ऑफ सॉइल. फाइनली ही वुड लेवल द फील्ड टू मेक इट रेडी फॉर सोइंग. सी, आपको नीचे एक पिक्चर दिख रहा है ट्रैक्टर का, और उसके पीछे क्या है? ऐसे कुछ पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है. उससे क्या होता है? वो अंदर तक पूरा निकल जाती है सॉइल, और फिर उसके बाद जो उसके अंदर लम्प्स पड़ जाते हैं ना मट्टी में, वो पूरे तोड़ते हैं वो लोग. तोड़ने के बाद उसको लेवल करते हैं ताकि उसके अंदर सीड डाल सके. ओके. फाइनली ही वुड लेवल द फील्ड टू मेक इट रेडी फॉर सोइंग. नाउ द प्री मानसून शावर्स वुड मेक द हॉट सॉइल ह्यूमिड. That was the time father would sow बाजरा. जो प्री मानसून, मानसून के पहले क्या हो जाता है? जो सॉइल है वो थोड़ा सा हॉट भी होती है और ह्यूमिड भी होती है, तो फिर वो टाइम क्या होता है? बाजरा को सो करने का, मीन्स बोने का टाइम होता है. जो सीड होती है उसको मट्टी में अंदर डालने का टाइम होता है. विदिन सम डेज द बाजरा सीड्स स्प्राउट एंड द सीडलिंग्स आर सीन अबव द ग्राउंड. थोड़े ही दिन में क्या हो जाता है? उसके अंदर से स्प्राउट निकलेगा और ऊपर झाड़ आने लगता है. अलॉन्ग विद द बाजरा weeds also flourish but they have to remove it.
और उस बाजरा के साथ कुछ जंगली वीड्स भी होते हैं, जंगली झाड़, जंगली ग्रास, वो लोग क्या करते हैं, जाके उसको निकाल देते हैं। बट दे हैव टू बी रिमूव। माई फादर वुड एम्प्लॉय लेबरर्स टू डू दैट, द लेबरर्स हैव टू बी पेड। क्या होता है, पापा उनकी क्या करते हैं, लेबर रखते हैं, वो जो जंगली वाले ग्रास आई है ना उसको निकालने के लिए, फिर वो लोग क्या करते हैं, जाके एक एक को तोड़ तोड़ के निकाल देते हैं, और दैट लेबर्स को पे करना पड़ता है पर डे के हिसाब से। रेन वाटर इज इनफ फॉर बाजरा टू सो वाइग्रेसली। ओके, बाजरा को ग्रो होने के लिए रेन वाटर क्या है, इनफ हो जाता है। आफ्टर अ वाइल ईयर्स ऑफ बाजरा अपीयर ऑन एवरी स्टॉक, द ग्रेन फॉर्म्स एंड ईयर्स ग्रो फुलर। धीरे धीरे क्या होता है, बाजरा के ईयर्स आने लगते हैं, फिर धीरे धीरे उसका जो स्टॉक है वो पूरा कंप्लीट ग्रेन बनने लगता है। एज द ग्रेन ग्रोज बर्ड कम्स इन फ्लॉक्स टू ईट द टेंडर ग्रेन्स। जैसे वो थोड़ा ग्रीनिश होता है ना, कच्चा कच्चा होता है, वैसे क्या होता है, पूरे फ्लॉक आते हैं बर्ड्स के और उसको खाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए स्कैरक्रोज रखा जाता है डराने के लिए। वो थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, तो जिससे जो है वो जो बर्ड्स है वो फ्लाई हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। As the grain grow, birds come in the flocks to eat the tender grains. Then scarecrows have to be set up and slingshots used to frighten the birds away. वो आपने देखा होगा ना, क्या बोलते हैं वो उसको, जो बेचकी क्या बोलते हैं, ऐसे अटकाते और ऐसा मारते ना जोर से, बेचकी बोलते हैं ना उसको, आप लोग ने यूज़ किया होगा ना, वो यूज़ करते हैं बर्ड्स को भगाने के लिए। When the ears of corn are full, it is the harvest time. That is all the ears of the bajra must be cut and gathered. फिर क्या होता है, जो बाजरा के ears है सबको कट करते हैं और एक तरफ जमा कर लेते हैं, और फिर थ्रेशिंग मतलब उसके ऊपर का जो कवर है उसको निकालते हैं, विनोइंग फिर ऐसे झटकते हैं और वो कवर जो है उसके बाहर निकाल देते हैं। दैट इज़ हाउ वी गेट द ग्रेन फ्रॉम द ears ऑफ बाजरा। अभी क्या मिल गया, ग्रेन्स मिल गया। अब ग्रेन को क्या करते हैं देखते हैं आगे। Varsha said, I understood cutting and gathering, but what is threshing and winnowing? वर्षा क्या बोल रही है, अभी कटिंग और एक तरफ गैदर करना तो समझ में आ गया, थ्रैशिंग और विनोइंग क्या है। ऑल राइट, डू वॉट आई टेल यू एंड यू विल सी। उनकी मम्मी उनको बता रही है कि मैं जिसे जिसे बोलूँगी वैसा ऐसा करो, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। वी विल कंटिन्यू विद द स्टोरी लेटर। और स्टोरी क्या है मैं बाद में सुनाती हूँ, अब जो मैं बता रही हूँ वो तुम लोग करो। टेक हाफ अ बास्केट फुल ऑफ ड्राइड groundnut pods. Divide them into two portions. Shell the groundnuts in one portion. How long did this take you? Now put the other portion in a cloth bag and tie its mouth. Pound the bag tightly with a stone or beat it with a stick. See, उन्होंने क्या बोला, दो पोर्शन लो, ग्राउंडनट लो और उसको दो हिस्सा कर दो। एक हिस्से को छीलते बैठो और दूसरे हिस्से को क्या करो, कपड़े के बैग में डालो और उसको ऐसे 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 मसल लो। किसको ज़्यादा टाइम लगेगा। Arjun, many of the pods have burst open and nuts have come out. This can be called threshing. इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। कि वो कपड़े की इसमें डाला और उसको ज़ोर ज़ोर से मसला या थोड़ा ज़ोर से पटका तो क्या हो गया, सीड्स बाहर आ गई और कचरा अलग हो गया। ओके, नाउ होल्ड द ट्रे इन बोथ द हैंड्स। फिर उनको एक ट्रे दिया, उसके अंदर वो सारा डाला और उसको झटकने बोला, तो जो कचरा है वो आगे आ जाता है और जो सीड्स है वो पीछे आ जाती है, तो इसको अलग कर देंगे। इसको क्या बोलेंगे, विनोइंग। When I toss the tray, empty shells fall off and the nuts are left behind. Why? But why does this happen? वो बोले ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि जो शेल्स होती है वो लाइट होती है और जो सीड होती है वो हैवी होती है, इसके लिए वो क्या हो जाता है, उड़ जाती है खुद ही से। The nuts are heavier and are left behind. While winnowing too, the draught of air is used to separate the grain from the sheaf. Now let's go on with the story. चलो हम स्टोरी शुरू करते हैं। दादा यूजेज अ मशीन फॉर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। वहाँ पर वो लोग क्या यूज़ करते हैं, बाजरा छोटा छोटा होता है ना और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए वहाँ पर मशीन यूज़ करते हैं थ्रेशिंग और विनोइंग के लिए। इन द मशीन थ्रेशिंग एंड विनोइंग आर डन एट द सेम टाइम। द हार्वेस्टेड ईयर्स आर पुट इन टू द मशीन। द ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉल इन टू अ बैग टाइड टू द मशीन। द shaft and other rubbishes gets blown off. When there were no machines, bullocks were made to help with the threshing for winnowing. A person stands a little higher up and slowly allows the threshed. पहले जब मशीन नहीं थी तो कौन बुलक्स को यूज़ करते थे, बुलक्स को उसके ऊपर चलाते थे, वो लोग गोल 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 थोड़ा घूमते थे और वो अलग हो जाता था।
और फिर जो हवा आती है ना, वो हवा हवा जब चलती थी तो क्या हो जाता था, पूरा कचरा उड़ जाता था और ग्रेन वहीं पे रह जाता था. द मशीन हेल्प्स टू फिनिश द वर्क क्विकली बट लेबर एंड एक्सपेंस हैव टू बी पुट इन एनी केस. ये मशीन से क्या हो जाता है, काम जल्दी हो जाता है, पर वहाँ पे भी थोड़े बहुत लेबर लगते ही हैं. इफ़ अ मशीन इज़ नॉट अवेलेबल, देखो वहाँ पे दिखाया हुआ है थ्रेशिंग कैसे करते थे. बीच में एक झाड़ बांध देते थे, आजू बाजू सारे ग्रेन्स बांध देते थे और उसके ऊपर एनिमल बुलक्स को चलाते थे. तो उससे क्या होता था, सब चीज़ें टूट टूट के अलग हो जाती थी और फिर उसको हवा से सब उड़ा देते थे. देखो जिसका बनाया है वही चीज़ इधर ही एक्सप्लेन की हुई. अराउंड स्पेस इज क्लियर्ड इन द फील्ड एंड द थ्रेशिंग फ्लोर इज प्रिपेयर्ड. अ पोस्ट इज इरेक्टेड एट इट्स सेंटर एंड अ बुलॉक इज टाइड टू इट. द बुलॉक walks in circle around the post. The harvested ears are spread in the round space so that they get trampled upon by the bullocks. If the crop is in large in quantity, a bigger place is prepared and more bullocks are used together. Then threshing may go on for several days. For the bullocks too, this is a heavy work. Bullocks के लिए भी ये क्या है, बहुत heavy work है. Okay. द ग्रेन ऑप्टेन, अगर ज़्यादा अमाउंट में हमारा जो है अनाज है तो ज़्यादा अमाउंट में बुलॉक्स यूज़ करते थे. द ग्रेन ऑप्टेन्ड आफ्टर विनोइंग इज फील्ड इन द सेट. विनोइंग के बाद क्या हो जाता है, गोनी में भर दी जाती है. प्रॉपर केयर इज टेकन टू मेक श्योर दैट इट विल नॉट बी अटैक्ड बाय इंसेक्ट्स और अदर पेस्ट सच एज माइस एंड रैट्स. ऑफकोर्स अगर घर में ऐसी सब चीज़ें हैं तो हम उसको भी सेफ रखते थे. तो लोग के पास बड़े अमाउंट में तो ये लोग पेस्ट, इंसेक्ट्स और माइस से इसको बचाते हैं. After putting aside some grain for the family, the remaining sacks are sent to the marketplace to be sold. कुछ वो लोग अपनी फैमिली के लिए रख लेते हैं और फिर कुछ बेच देते हैं. When the traders there buy the grain, the farmer gets money for the crops that he has grown. वहाँ पर जो ट्रेडर अगर ग्रेन बाय कर दे तो फार्मर को क्या मिलता है, मनी मिलता है क्रॉप के ग्रोन जो हो गया है उसके लिए, और वो उस पैसे से अगली बार से फिर दूसरा क्रॉप ग्रो करता है. बट द भाकरी इज नॉट येट रेडी. इतना सब होने के बाद भी क्या वो भाकरी रेडी है? नो, ऑफकोर्स नॉट. एंड द स्टोरी इज नॉट फिनिश्ड आइदर. लिसन, द ग्रेन दैट द ट्रेडर बाय सोल्ड ऑल ओवर द कंट्री. अब वो ट्रेडर क्या करता है, पूरी कंट्री में लेके जाके बांटता है. आपने कभी गए हो तो सुने होंगे ना कि अरे आंटी आप प्लीज़ ये एप्पल ले लो, मम्मी को बोल रहा है कोई, ये एप्पल कश्मीर का है, ये जो ऑरेंज है ये नासिक का है. तो ये ट्रेडर लोग ही वो वहाँ से यहाँ तक लाते हैं. ओके, सो लोग ऑल ओवर कंट्री में दे देते हैं. इट इज़ ट्रांसपोर्ट बाय द मीन्स ऑफ ट्रक और गुड्स ऑफ ट्रेन. इट इज़ द टर्न ऑफ पोर्टर्स एंड ट्रक ड्राइवर्स टू पुट इन देयर लेबर. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अ लॉट टू. अब ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या लग रहा है, पैसा लग रहा है. नाउ द सेट्स ऑफ रेन रीच द प्रोविजन स्टोर्स. अब ये जो है कहाँ पहुँच रहा है, प्रोविजन स्टोर में पहुँच रहा है. People buy the grain from them. They sort out any stone or rubbish to clean the grain. They get it nailed into the flour. अब वो लोग क्या करते हैं, उसको पहले चूनते हैं, उसके अंदर से पत्थर वत्थर सब निकाल देंगे, कचरा निकाल देंगे, फिर उसको आटा बनाएंगे. Then while cooking the flour is kneaded into lump. अब घर पे जब आटा बन जाएगा तो घर पे मम्मी खरीद के लाएगी, फिर उसको क्या करेगी, आटा गूंथते हैं. आपने देखा होगा ना. The lumps are then flattened into a bhakri and roasted. फिर वो लम्ब से क्या बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, ऐसे गोल गोल करके बेल के. फिर चपाती के बाद उसको रोस्ट करते हैं. रोस्ट करने के बाद हम वी स्पेंड ऑन फ्यूल ट्यूब. हम क्या स्पेंड करते हैं, फ्यूल भी स्पेंड करते हैं, फ्यूल भी. एंड थस एट द एंड ऑफ ऑल दिस द भाकरी अपीयर्स इन वर्षाज एंड अर्जुन प्लेट. इन सब के बाद अर्जुन की और वर्षा की प्लेट में आता है. तो क्या इसको वेस्ट करना सही है, ऐसा मम्मी ये भी पूछ रही है. Now would it be right to waste food that we get through the efforts of so many people? No, na? Now next, do you know singadas and makhnas are some special foods that are not very common. They are obtained from freshwater plant. Much work has to be done to collect, clean, dry, store and transport them. आपने सिंगाड़ा देखा होगा ना, ब्लैक कलर का होता है, अंदर वाइट फूड होता है, तो गीला भी होता है जब ग्रीन होता है. ये सारी चीज़ों को भी निकाल के उसको छील कर उसको मतलब हमारे तक पहुंचाने तक, खाने तक करने के लिए बहुत टाइम लगता है, ट्रांसपोर्ट लगता है, क्लीन एंड ड्राई, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं. नाउ अदर फूड स्टफ्स. वी गेट फिश फ्रॉम वाटर. फिशरमैन वर्क हार्ड टू कैच देम. देयर आर पीपल हु गैदर एंड सेल फ्रूट्स लाइक आंवला, जामुन, करवंदा, बोर विच ग्रो इन फॉरेस्ट. सम पीपल हैव वेजिटेबल फार्म्स.
while some people have orchards for growing food crops, some people keep poultry, some rear animals for meat and milk. सी ये सारी चीज़ें जो हम सुबह से लेके रात तक खाते वो एक ही इंसान के पास कभी नहीं रहेगी, चाहे तुम खरीदने जाओ, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो जनरल स्टोर का जो ओनर हो, चाहे वो फार्मर हो। ये सारी चीज़ें हमको अलग अलग मिलती है। अगर हम फिश खाएंगे तो फिशरमैन के पास मिलेगी, हमको कुछ फ्रूट्स खाने तो वो कुछ ना फॉरेस्ट में मिलेंगे और कुछ कहाँ मिलेंगे, ऑर्किड्स में मिलेंगे, कुछ वेजिटेबल्स फार्म में होते हैं, कुछ पोल्ट्री में हमको चिकन और एग्स मिलेगा, और एनिमल्स के जो मिल्क और मीट खाते हैं वो हमको कहीं और मिलेगा। ओके, ऑल दिस पीपल पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन देयर ओन ऑक्यूपेशन। वी गेट अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड स्टफ एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट। हमको इतनी सारी एफर्ट जब अच्छा अभी जो समझ लो आपको मिर्ची हर खाने में होती है हमारे, ठीक है, बट मिर्ची उगाना ही अगर बोले बहुत टफ काम है, हमको उगाना ही नहीं है, हमको इसको बनाना ही नहीं है, तो हमारा खाना कैसा हो जाएगा, कुछ मतलब रहेगा। भले हम ज़्यादा स्पाइसी ना खाएं, लेकिन इतनी सी तो मिर्ची चाहिए टेस्ट के लिए। ऐसा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे लोगों के एफर्ट से, ये सारे लोगों की मेहनत से हमको इतनी सारी चीज़ें खाने मिलती है। The efforts and labor of many other people are also required for storing, transporting and marketing them, as well as preparing the various dishes we eat. All these processes are expensive. Storing भी expensive है, transporting भी expensive है, marketing भी expensive है और preparing भी expensive. Therefore, it is necessary for all of us to take care that food is not wasted. Hope you people understand. You don't have to waste the food. उसके बाद आपको मालूम है उसको ख़रीद के लाने के लिए आपके मम्मा डैडी को जॉब करना पड़ती है, वहाँ से उनको पैसे मिलते तब जाके वो उसको ख़रीद सकते हैं। वो चीज़ भी यहाँ पर होती है जो इसमें नहीं बताया है। तो बहुत मेहनत लगती है इसके लिए, खाने को वेस्ट नहीं करना है और जो खाना मिलता है उसको खाने की कोशिश करना है। ओके, बाय बाय।